इंग्लिश और मैथ्स का सैम्पल पेपर करना है। एक दिमाग लगा के एक ट्रिक निकाली हूँ जो केमिस्ट्री के लिए कुछ ट्रिक्स बताने के लिए। Hi guys, this is Smriti and I'm a CBSE 10th grader student. So guys, welcome back to my YouTube channel. Anyone ask me कि इंग्लिश और मैथ्स का सैम्पल पेपर करना है, मतलब लॉन्ग वीडियो में चाहिए। देखो, मैथ्स के बारे में मैं एक ही बात बोल सकती हूँ, आई हेट मैथ्स। आई लिटरली हेट दैट सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे बचपन से मैथ्स पसंद ही नहीं थी। नहीं, बचपन से तो नहीं, 6th 7th तक तो आई लव मैथ्स, बट 8th 9th 10th बहुत ही बकवास गया है मेरा मैथ्स में। मैं पढ़ती ही नहीं हूँ मैथ्स को, मुझे वो जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई मैं छोड़ देती हूँ। आई हेट। सो मेरा मैथ्स का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने 3 से 4 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट कर पाई हूँ। एंड बाकी बची इंग्लिश की बात। इंग्लिश में मुझे टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छे से हो नहीं पाता है इंग्लिश के एग्ज़ाम में। तो मैं क्या की हूँ, इस बार एक दिमाग लगा के एक ट्रिक निकाली हूँ, जो कि मैंने इस बार फर्स्ट प्री बोर्ड में मैंने अप्लाई किया था। एंड आई स्वेयर गाइस, बहुत ही अच्छा टाइम मैनेजमेंट मैंने किया था। एंड अगर हुआ तो मैं इस वीडियो में बता दूंगी। या इस और किसने बोला है कि केमिस्ट्री के लिए कुछ ट्रिक्स बताने के लिए, कैसे पढ़ा जाए। सच बोलूँ तो मुझे मैथ्स, हिंदी और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आई लिटरली हेट। तो केमिस्ट्री के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहती हूँ कि रटो। मैं भी रटती हूँ, मैं भी केमिस्ट्री रटती रहती हूँ जब तक याद नहीं होता। 1000 बार रटने से मेरा याद वैसे भी नहीं रहता है वैसे ही रटती हूँ, बट स्टिल रटोगे तो याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो उसके बाद रटना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिना कॉन्सेप्ट को समझे कैसे रट के क्या ही कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद रटो। कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद रटो। कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद रटो। ओके। मेरा केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर प्यारा है, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एंड दूसरा कार्बन एंड इट्स कॉम्पाउंड। बाकी जो बीच का 2 चैप्टर है, एसिड बेस एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आई लिटरली हेट दैट चैप्टर्स। आई लिटरली हेट। एसिड एंड बेस का कुछ तो समझ में आता है, बट मेटल एंड नॉन मेटल्स में मैं क्या करूँ? आई लिटरली नो आइडिया अबाउट दैट। मुझे समझ नहीं आता उस चैप्टर में क्या पढ़ूँ क्या। मैंने अब तक 3 से 4 लेक्चर्स देख चुकी हूँ वहाँ से, मतलब अपने बैच में तो वैसे भी पढ़ती हूँ, तो उसमें भी मैंने पढ़ा था। समझ में तो थोड़ा बहुत आ गया था, बट स्टिल अभी भी मैं अटक रही हूँ कुछ चीज़ों में, तो उसमें मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। एनीवेज, चलो अब हमारी पढ़ाई की ओर चलते हैं। हमें बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करना है। या लेट्स गो। गाइस, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने एडू कार्ड का ही सैम्पल पेपर्स यूज़ कर रही हूँ। इस सैम्पल पेपर में एक वर्कशीट आता है, जो कि मैं वीडियो में नहीं रिकॉर्ड की हूँ, आई एम सो सॉरी। एंड 2 क्वेश्चन पेपर आता है विथ आंसर शीट, मतलब आंसर इसमें लिखने के लिए। एंड मैं अभी इंग्लिश वाला फर्स्ट सॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक इंग्लिश इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट। एंड मैं ज़्यादातर इसे पढ़ती नहीं हूँ, बट जब पढ़ती हूँ बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, एंड मुझे बहुत पसंद है ये सब्जेक्ट। एंड गाइस, मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि मैं इंग्लिश में अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती थी, बट नाउ मैं बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर रही हूँ, बिकॉज मैं अब एक नया ट्रिक निकाली हूँ। लेट मी टेल यू दैट कि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, तभी ही पैराग्राफ्स, 2 पैराग्राफ होते हैं, तो एक पैराग्राफ रीड कर देना और उसके साथ आंसर्स भी ढूंढ के रख लेना, और अगर टाइम मिले तो दूसरा वाला भी कर ही लेना। अब जब टीचर्स लिखने के लिए बोलेंगे, तब लिटरेचर्स में जाना एंड पैराग्राफ कंप्लीट कर देना, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट ही कर देना। उसके बाद आता है राइटिंग पोर्शंस में। ग्रामर से पहले राइटिंग करती हूँ, यस। और राइटिंग पोर्शंस कंप्लीट होने के बाद ग्रामर में जाना, और ग्रामर्स के सारे आंसर्स ढूंढ निकालने के बाद हमने जो पैराग्राफ का आंसर ढूंढ निकाला है उसे लिख लेना। एंड यहीं पे आप लोग का इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत ही ईजीली समाप्त हो सकता था, एंड ये था मेरा ट्रिक। एंड ऐसे ही करते करते मैंने अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया। लाइक मैं तो घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रही थी। एंड मैं इसका मार्क्स इंग्लिश प्री बोर्ड का प्रिपरेशन करते टाइम बताऊंगी, ओके। एंड मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं मैथ्स का भी एक सैम्पल पेपर अटेंड करूंगी, बट मैं अटेंड नहीं कर पाई। एंड मैंने डिसाइड किया हुआ है कि अब मैथ्स के प्री बोर्ड के प्रिपरेशन में मैं इसे यूज़ करूँगी। एंड डोंट वरी गाइस, उसका भी लॉन्ग वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। एंड गाइस, यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है, एंड मेरे पास और कोई क्लिप नहीं था, तो मैं इसे ही डाल दी हूँ। सो गाइस, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।